में रेड कैंडल डायरेक्ट बन जाती है। जोन के अंदर में रिजेक्शन ले रही है तो जोन के अंदर से रिजेक्शन ले रही है, एकदम पिछले वाले कैंडल के विक से अगर रिजेक्शन ले रही है तो नेक्स्ट 100% रेड कैंडल आएंगे, ठीक है। उसके बाद में हैमर पिन बार में क्या हो गया, हैमर पिन बार में क्या होता है, अगर एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आ जाती है, इसको भी हम लोग स्पिनिंग ही बोलेंगे, बट ये स्पिनिंग नहीं होती क्योंकि इसकी बॉडी थोड़ी छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज ये स्पिनिंग मिलती जुलती है, ठीक है, इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। अगर एक कैंडल बन जाती है और इसके बीच में अभी गैप है, अभी तक फिल नहीं किया, सो वो गैप फिल करेगा, पहले गैप फिल करेगा, और जो कैंडल गैप फिल किया ना उसमें अगर ऊपर जाके रिजेक्शन लेके नीचे में ही क्लोज कर दिया, ठीक है, नीचे में ही क्लोज कर दिया, तो आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट डाउन के लिए ट्रेड मारना, 100% विन करोगे यहाँ पे, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा सेम यही जोन के पास में, ऐसे ही जोन के पास में, ठीक है। अब इंसर्ट बार में देख लो, इंसर्ट बार में क्या हो जाता है, कभी कभी है ना एकदम डायरेक्ट बुलिश कैंडल बन जाती है, डायरेक्ट फाड़ देती है बुलिश कैंडल, ना गैप देती है कुछ देती है, डायरेक्ट ऊपर में चली जाती है, ठीक है। ऊपर में चली गई कैंडल तो नीचे में वैसी तरीके से आती है, ठीक है, इसको हम लोग एग्जॉशन कैंडल बोलेंगे, पूरा पावर लगा देती है, ठीक है। और ये कैंडल ने रिजेक्शन लेके नीचे में ही क्लोज कर दिया, नीचे में क्लोज किया तो अभी भी बेरिश बैठे हैं ना यहाँ पे, रेड कैंडल बैठे तो रेड कैंडल आ गई, ठीक है। अब बॉटम स्पिनिंग में क्या होगा, बॉटम स्पिनिंग में क्या हो जाता है, यहाँ पे बुलिश बनने का रहता है, बुलिश बन जाती है, मतलब ग्रीन कैंडल बन जाती है, ग्रीन कैंडल ओपन हुई, समझो मेरे बात को, ग्रीन कैंडल ओपन हुई, ऊपर चली गई, अब ये जोन इतना स्ट्रांग था कि सेलर बन के वापस आई है, ऊपर गई सेलर बन के वापस आई, लास्ट 3 सेकंड पे सेलर बन के वापस आई गई, ठीक है। सो क्या करोगे आप लोग डाउन के लिए जाओगे या अप के लिए जाओगे, सो आप लोगों को डाउन के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ज़्यादातर तो क्या होता है, पेंडिंग प्राइस रिकवरी होती है, जो मेरे वीडियो ने देखे जाके देख लो, यहाँ पे पेंडिंग प्राइस रिकवरी हो जाएगी, तो अभी भी कौन पेंडिंग बाकी है, बुलिश कैंडल बाकी है, मतलब ग्रीन कैंडल बाकी है, तो ग्रीन कैंडल बनेगी, इसके बाद में रेड कैंडल के लिए आप लोग जा सकते हो, तो रेड कैंडल के लिए ट्रेड मारेंगे। ये तो हो गया सेम फॉर, मतलब सेम नहीं रहेगा, ये तो सप्लाई जोन के लिए हो गया, डिमांड जोन के लिए अलग होता है, डिमांड जोन के लिए ऐसा नहीं चलता है, डिमांड जोन के लिए आप लोगों को कुछ अलग तरीके से आप लोगों को उसको देखना होता है। डिमांड जोन का बता देता हूँ, इन्वर्टेड हैमर पिन बार का, बॉटम स्पिनिंग का, और डोजी का, फिर इनसाइड बार का, और एक हैमर पिन बार का, ठीक है। इसके ये कैंडल के अंदर में अगर रेड कैंडल कैसे आती है, उसके बाद में हम लोगों को एक्शन कैसे करना है, रिएक्शन के बाद एक्शन होता है बाइनरी ट्रेडिंग में, ये रिएक्शन होने दो, उसको समझो फिर एक्शन दो। अब देखो इन्वर्टेड हैमर में क्या हो जाएगा, अगर एक रेड कैंडल आ जाती है, ये तो सिंपल है, रेड कैंडल अगर आ गए जोन के अंदर, एक तो आप लोग एक चांस है कि आप लोग डायरेक्ट है ना आपके लिए ट्रेड मार सकते हो, जोन के अंदर आ गए तो एकदम आपके लिए ट्रेड मार सकते हो 100%। दूसरा है बॉटम स्पिनिंग कैंडल में, अगर नीचे में आ गए कैंडल, ठीक है, नीचे में आ गए कैंडल जोन के अंदर में से रिजेक्शन ले रही है और ऊपर जाके क्लोजिंग दे रही है, ठीक है, रेड कैंडल में ही क्लोज दे रही है, ठीक है, फिर भी रेड कैंडल में क्लोज दे रही है ऊपर जाके एकदम, तो क्या करोगे, नेक्स्ट आप लोग बुलिश के लिए ट्रेड मारोगे, ठीक है, क्योंकि ये एकदम कौन है इसमें, कौन आया है इसमें, इग्निशन कौन हुआ है, पूरे बुलिश कैंडल, मतलब ग्रीन कैंडल इग्निशन हुआ है, भले ही रेड कैंडल बनी, अगर ग्रीन कैंडल भी बन जाती है तो कोई बात नहीं, आप लोगों को रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है, रिस्क लेना पड़ेगा ज़्यादा, तो रिस्क ये होता नहीं है बाइनरी मार्केट, अगर एक बार समझ गए आप लोग, तो मैं बता रहा हूँ इन केस अगर, ठीक है। सो यहाँ पे डोजी कैंडल में क्या होता है, डोजी कैंडल में अगर रेड कैंडल इस जोन के अंदर में आ जाती है तो उसके बाद में एक गैप फिल करते हैं, उसके बाद में आप लोग ग्रीन के लिए जा सकते हो। इनसाइड बार में थोड़ा डिफरेंट है, अगर इनसाइड बार में अगर रेड कैंडल बन जाती है, अगर ये जोन के जो ऊपर की लाइन होती है ना, ये जो लाइन दिखती है ना आप लोगों को, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये देखो, ये कैंडल नहीं कि ये कैंडल, ठीक है, चलो कोई एक कैंडल पकड़ लेता हूँ, ये एक कैंडल, ये रेड कैंडल का, सॉरी यहाँ पर भी कन्फ्यूजन करेगा क्योंकि आप लोगों को फिर मैं बता नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पर ही बता देता हूँ, ठीक है। ऊपर में एक लाइन और नीचे में एक लाइन, बीच में भी एक लाइन होती है, जहाँ से रिजेक्शन लेके आती है, यहाँ पर ही रिजेक्शन लेके आई है, इसलिए आप पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर बता रहा था मैं, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ये कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, अभी तो गैप तो है, रिजेक्शन ले कहाँ से रही है, यहाँ से तो ले ही रही है, अगर यहाँ पर वीक नहीं रहती है तो फिर कहाँ से रिजेक्शन ले रही है, ये मेन बात होती है ना, यही चीज़ आप लोग नहीं देख पाते हो, तो ये चीज़ जो हिडन होती है, ठीक है, वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ। बीच में भी एक लाइन होती है, जो ऊपर में भी होती है, नीचे में भी होती है, बीच में भी होती है, तो ये ऊपर की लाइन से अगर रेड कैंडल ने टच कर दिया, रिजेक्शन ले रहे, तो यहाँ पर आप लोग ग्रीन के लिए डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, जब तक जोन के अंदर नहीं आ जाती, जोन के अंदर आ गई चलेगा, अगर जोन के अंदर आके भी रिजेक्शन ले रहे, ऊपर में ही क्लोज कर रहे, तो आप नेक्स्ट ग्रीन के लिए जा सकते हो। हैमर पिन बार में क्या होता है, डायरेक्ट एग्जॉशन ले लेती है, डायरेक्ट एग्जॉशन लेने के बाद फिर आप लोग ग्रीन के लिए जा सकते हो। इन केस यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर तो यहाँ पर लॉस कर सकते हैं आप लोग, कैसे, एग्जॉशन कैंडल को बात आप लोग ग्रीन के लिए जाओगे, सोचोगे एग्जॉशन कैंडल है ग्रीन के लिए जाता हूँ, तो लॉस कर लोगे, एक कैंडल रेड की बन जाएगी, उसके बाद में आप लोग MTG लगा के ग्रीन के लिए जा सकते हो, क्योंकि ग्रीन 100% आएगी, क्योंकि दोनों कैंडल एग्जॉशन हो जाएगी, यहाँ पर तो एग्जॉशन लगा दे, जो 70% रहता है ना वो आ जाता है नेक्स्ट कैंडल में, यहाँ पे रेड कैंडल बन सकता है यहाँ पे रेड कैंडल नेक्स्ट वाला, ठीक है, आप ग्रीन के लिए जाओगे, रेड कैंडल बन सकता है यहाँ पे, फिर उसके बाद में ग्रीन के लिए जाना है आप लोगों को, ठीक है।
सो ये तो आप लोगों को हो समझ गया, पूरा क्लियर समझ गया। अभी तो मैं लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा, बट उसके बीच में ये तो बता दूं मैं कि ये ऊपर की लाइन, नीचे की लाइन और बीच की लाइन होती क्या है, तो वही चीज़ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है। रेड कैंडल इसको इन्वर्टेड पिन बार बोल सकते हो, ठीक है, कि ऊपर से हैमर टाइप है और नीचे में पिन है इसके वाले, ठीक है, इन्वर्टेड है। उसके बाद में एक रेड कैंडल आ जाती है। मेन है हमारे ये कैंडल, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये कैंडल के ऊपर की एक लाइन हो जाती है और एक नीचे की लाइन हो जाती है। ये दोनों लाइन तो हो गई, विक पे लगा लिया। बीच में भी एक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली कैंडल होती है, बीच में भी एक लाइन होती है, ठीक है। ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। अब में ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसको समझने का काम है। ऊपर के जो लाइन होती है ना, उसको हम लोग डिस्टल लाइन बोलते हैं, नीचे की लाइन को हम लोग प्रॉक्सिमल लाइन बोलते हैं और बीच की लाइन को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। यही मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा था, DL, OB और PL, ठीक है। यही शॉर्ट फॉर्म में बता रहा था मैं। इसका फुल फॉर्म ये है, अगर डिस्टल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन और बीच के ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है कि ये होता क्या है, ये काम कहाँ करता है, कैसे करता है, इसमें प्रैक्टिकल ट्रेड कैसे ले सकते हो, वो सब कुछ मैं इजीली सिंपल आप लोगों को ऐसे ही करके समझाऊंगा, ठीक है। बस आप लोग कमेंट करो कि इस पर अगर वीडियो चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है, कोई बात नहीं ऐसी, ठीक है। बीच में एक बेस लाइन होती है, ये बेस कैंडल की बेस होती है, ठीक है। बीच में एक कैंडल की बेस होती है जो हमारे बेस रहती है ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों को ये समझना है, ठीक है। ये समझ गया आप लोगों को, और वो जो मैं बताया अभी जोन बताया वो समझ गया ना, फिर आप लोगों को जोन में ट्रेडिंग करने आएगा। अभी नहीं समझा फिर भी मैं आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करके दिखा रहा हूँ ना, आप लोगों को ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, एक एक कैंडल को ट्रेड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग हमारे लाइव अकाउंट पे और हम लोग वहाँ पे ट्रेड करेंगे हम लोग, और वहाँ पे आप लोग समझो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे आके कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। सो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, बाइनरी ट्रेडिंग बहुत ईजी होती, सिंपल होती है। बस आप लोग एक बार समझ लो, समझने के बाद आप लोग खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। तो आप लोग किसी का भी ऐसे मतलब VIP के चक्कर में ज़्यादातर तो माइंड आपका घुसाओ मत कि VIP में सिग्नल लूँगा और ट्रेड बनाऊंगा। देखो सिग्नल लेने से क्या आप 10 दिन 20 दिन सिग्नल लोगे, ठीक है। किसी के पास से, मेरे पास से लो या किसी के भी पास से लो, 10 दिन 20 दिन लोगे, ठीक है। उसके आप लोग अपनी पूरी लाइफ उसके भरोसे पे नहीं दे सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि उसके भरोसे पे वो भी लॉस कर सकते हो, वो भी इंसान ही है, ठीक है। तो लॉस कोई ना कोई कर सकता है, बट आप अगर समझ के, ये पूरी ट्रेडिंग समझ के अगर आप लॉस करते हो तो चलेगा, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा कि मैं लॉस इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझो, मैं इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ आप लोगों को, ना कि आप लोगों को एकदम बाकी की तरह सिग्नल फॉलो करने वाला एक इंसान, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादातर तो आप लोगों को यही बोलता हूँ कि सिग्नल मत फॉलो, अगर दिख रहा है ना देखो, इग्नोर कर लो, ठीक है। देखने में क्या जा रहा है, लोग अभी सिग्नल चले गए, ये अभी तो चल रहा है, अभी फ्यूचर बाकी है, ठीक है। सो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, देखो, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को ये सब कुछ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखो प्रेजेंटेशन स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं लाइव मार्केट में और ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे जाकर, ठीक। सो गाइस हम आ गए अपने क्यूटेक्स के अकाउंट पे, और यहाँ पर देखो यूरो JPY का चालू है पेयर। सो ये पेयर में वॉलेटाइल भी है, बट वॉलेटाइल को टैकल कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वॉलेटाइल में ही ट्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। बिकॉज ज़्यादातर तो टाइम जो भी ट्रेडर ट्रेडिंग करते हैं वॉलेटाइल ही मार्केट रहता है, ऐसे ही कुछ मार्केट दिखते हैं और उसमें ना कुछ काम में आता है, जो मैं बताता हूँ वो भी काम में नहीं आता है, कि सर जो भी आप बता रहे हो वो कुछ भी काम नहीं आ रहा, सप्लाई स्ट्रॉन्ग जो भी कुछ भी है काम नहीं आ रहा, ठीक है। सो हम लोग सप्लाई और डिमांड जोन को लेकर ही हम लोग वॉलेटाइल मार्केट में ही ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। यूरो JPY आपके सामने चल रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर देख लेते, जैसे पीछे में नहीं जाऊंगा, ठीक है। सो इतना ही क्या है, कैंडल में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पर हम लोग सप्लाई लगा सकते हैं। सप्लाई मीन्स रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल हमारे करंट कैंडल में लगती है, ये ग्रीन कैंडल के पीछे में। अब जैसे ही पेंसिल पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं पैरेलल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, जो कि हमारा जोन रहेगा, ठीक है, सप्लाई जोन। इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, रेड कलर जैसे दिखना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नहीं, क्या ये आपको दिख रहा है ना, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट तो लगेगा नहीं सप्लाई, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं लगता है, जो पैरेलल लाइन है कभी एग्जैक्ट लगता है, कभी कभी थोड़ा गैप रहता है, ठीक है। फिर भी देख लेना आप लोग, ठीक है। ये वाला कैंडल को पकड़ो, जो इन्वर्टेड कैंडल है, हमारा पैटर्न है इन्वर्टेड कैंडल का, ठीक है। इन्वर्टेड कैंडल पे हम लोग ने ऊपर में ये पिन भी बोल सकते हैं इसको, इन्वर्टेड पिन, ठीक है, जो नीचे में पिन है इसके दोनों साइड में लगाया हो, ठीक है, जिसको ना इसने ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट कर लिया है। ब्रेकआउट कर लिया के बाद डायरेक्ट एकदम रिवर्सल का लिए आप लोग ट्रेड मार सकते हो, यहाँ पर विन हो जाएगी। अब मैं लगा लेता, बट यहाँ पे हो गई है, फिर भी यहाँ पर देख लेते ये नीचे आ गया है कैंडल के, ठीक है। सो कोई कैंडल अगर इसको ब्रेक डाउन कर लेती है अच्छे तरीके से तो हमारा एकदम शॉर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे, बिकॉज ये कैंडल जो है ना एकदम स्ट्रॉन्ग आई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग तो आई है, बट इसने ना नीचे से